चलो बेटा, पहला पाथवे अपन पढ़ते हैं डिग्रेडेशन का, विच इज़ यूबिक्विटिन मेडिएटेड पाथवे. ठीक आहे. आता यूबिक्विटिन मेडिएटेड पाथवे याला जर नाव दिलं आहे म्हणजे यूबिक्विटिन कुछ तो भी रोल प्ले कर रहा होगा अपने टारगेट प्रोटीन के डिग्रेडेशन में. देन व्हाट इट एक्चुअली डज, थोडं कॉम्प्लिकेटेड आहे, ट्राय टू अंडरस्टैंड. आई विल मेक इट सिंपल as much as I can. See friends, please understand this diagram first and then we will go step by step, one by one. If this is your target protein, target protein म्हणजे वो प्रोटीन जो अनवांटेड है या तो जो मिसफोल्डेड हुआ है जिसको आपको डिग्रेड करना है, दिस इज टार्गेट प्रोटीन. या टार्गेट प्रोटीनला तुम्हाला इथपर्यंत घेऊन यायचं आहे. हा जो काही तुम्हाला पाईप दिसतो आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज 26S प्रोटिओझोम कॉम्प्लेक्स. पूर्ण, इतकं पूर्ण इज कॉल्ड ॲज 26S प्रोटिओझोम कॉम्प्लेक्स. इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. वन इज 20S सबयूनिट, अदर इज 19S रेग्युलेटर. 19S रेग्युलेटरच्या 2 कॉपीज असतात आणि 20Sची 1 कॉपी. असं पूर्ण स्ट्रक्चर मिळून बनतो आहे आपला 26S प्रोटिओझोम कॉम्प्लेक्स. आणि हे जे कॉम्प्लेक्स आहे, इट इज ॲक्च्युअली रिस्पॉन्सिबल टू डिग्रेड अवर टार्गेट प्रोटीन. म्हणजे त्याचे फ्रॅगमेंट किंवा तुकडे करायचं काम हा करतो. म्हणजे ॲक्च्युअल प्रोटिओलिटिक ॲक्टिव्हिटी याच्यामध्ये आहे. इथपर्यंत कळलं आहे. बट या टार्गेट प्रोटीनला इथपर्यंत आणण्याचं काम या तो ये प्रोटीन को प्रिपेयर करके यहाँ तक लाने का काम करता है यूबिक्विटिन. गॉट इट. मतलब डिग्रेडेशन में यूबिक्विटिन इज नॉट हैविंग एनी रोल, बट यूबिक्विटिन प्रिपेयर्स आवर टारगेट DNA टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन. गॉट इट. सो नाउ वी विल स्टार्ट. फर्स्ट 3 steps are mediated by ubiquitin. Now ubiquitin mediated activation of target protein and that ubiquitin attached target protein come to this 26S complex. यहाँ से वो पास करेगा और जब यहाँ से वो आगे निकलेगा तो इस प्रोटीन के टुकड़े हो जाएंगे एंड इट विल अंडरगोज फ्रैगमेंटेशन एंड फाइनली अनवांटेड डेब्रीज या तो पेप्टाइड्स या तो अमीनो एसिड्स अपने को मिलेंगे. ठीक है. तर मी पहिले इथून सुरुवात करते. आपली ॲक्च्युअल टार्गेट प्रोटीन आहे बेटा हा, पण याला पहिले आपल्याला प्रिपेअर करायचं आहे बाय टेकिंग यूबिक्विटिन. यूबिक्विटिन हा प्रोटीन दुसऱ्या प्रोटीनला तेव्हाच हेल्प करू शकेल जेव्हा तो पहिले स्वतः ॲक्टिव्ह असेल. सो फर्स्ट स्टेप इन द पाथवे इज यूबिक्विटिन ॲक्टिवेशन. हे मी एक्सप्लेन केलं आहे ऑलरेडी की 26S प्रोटिएजोम कॉम्प्लेक्स क्या होता है, 20S और 19S से बना है एंड ऑल दैट. सो बाय दीज 4 स्टेप्स वी हैव टू स्टडी. फर्स्ट स्टेप इज़ यूबिक्विटिन का खुद का एक्टिवेशन होना चाहिए. वो एक्टिवेटेड यूबिक्विटिन अभी अपने टारगेट प्रोटीन को बाइंड होगा. वो टारगेट प्रोटीन जो अभी यूबिक्विटिन से अटैच्ड है फिर उसका डिग्रेडेशन होगा और उससे जो अटैच यूबिक्विटिन थे वो वापस रिसाइकल होंगे, मतलब डी यूबिक्विटिनेशन एंड प्रोसेस कंटिन्यूस. सो ये 4 प्रोसेस या तो 4 स्टेप्स में अपने को पूरा डिग्रेडेशन पढ़ना है. ठीक. पहली स्टेप आहे बेटा यूबिक्विटिन ॲक्टिवेशन. आता यूबिक्विटिनला ॲक्टिव्ह करण्यासाठी पण आपल्याला एन्झाईम्स लागतील. 3 गोष्टी समजल्या. एक आहे यूबिक्विटिन, एक है अपना टारगेट प्रोटीन और एक है प्रोटिएजोम कॉम्प्लेक्स. क्लीव किसको करना है, टारगेट प्रोटीन को, बट उसको पहले रेडी कौन करेगा, यूबिक्विटिन. वो यूबिक्विटिन अलॉन्ग विथ द टारगेट प्रोटीन कोणामधनं पास होईल, प्रोटिएजोम कॉम्प्लेक्स, आणि मग त्यांचं फ्रॅगमेंटेशन होईल. पण यूबिक्विटिन अगर किसी को हेल्प कर रहा है या तो एक्टिव कर रहा है तो पहले वो खुद एक्टिव होना चाहिए. इसलिए अपन पहली स्टेप कौन सी पढ़ रहे हैं, यूबिक्विटिन एक्टिवेशन.
यूबिक्विटिन को एक्टिव करने के लिए मुझे फर्स्ट एंजाइम लगता है E1 विच इज़ यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग प्रोटीन. नाम में ही दिया है बेटा यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग प्रोटीन. आता हा यूबिक्विटिनला कसा बाइंड करतो आता थोडंसं अजून डिटेलमध्ये जाऊया. ये UB स्टैंड्स फॉर यूबिक्विटिन प्रोटीन. हा प्रोटीन है बेटा तो उसका N टर्मिनल और C टर्मिनल एंड रहेगा. C टर्मिनल एंड पे ग्लाइसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट है. ठीक है, ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड को अटैच हो जाता है अपना एंजाइम यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग प्रोटीन. ये एक्टिव करता है बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल अटैचिंग इट टू AMP एंड देयर इज रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट. सो यहाँ पे ॲडिनायलेट यूबिक्विटिन बनता है. ॲडिनायलेट यूबिक्विटिन म्हणजे यूबिक्विटिनला ॲडिनायलेट ग्रुप ॲड आहे ॲडेनिन मोनोफॉस्फेट. AMP यूबिक्विटिनला अटॅच्ड होतो अलॉंग विथ E1 एन्झाईम. आता यूबिक्विटिनच्या कोणत्या अमिनो ॲसिडला अटॅच झाला बेटा ग्लायसिन. तर एन्झाईमचा पण कोणता तरी अमिनो ॲसिड जॉईन झाला असेल ॲक्टिव्ह साईटमधला, तो अमिनो ॲसिड असतो सिस्टीन. सो देर इज अ बॉन्ड बिटवीन यूबिक्विटिन अँड एन्झाईम. जर डायग्रामॅटिकली आपल्याला एन्झायमॉलॉजी पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर बघायचं असेल तो सी दिस इज युअर एन्झाईम E1. याच्या ॲक्टिव्ह साईटमध्ये आहे बेटा सिस्टीन, बरोबर. आणि हा सिस्टीन याच्यासाठी सबस्ट्रेट कोण झाला यूबिक्विटिन. यूबिक्विटिनचा कोणता अमिनो ॲसिड ग्लायसिन. गॉट इट. म्हणजे आता बॉन्ड कोणाच्या मधात बनेल सिस्टीन आणि ग्लायसिनच्या मधात पेप्टाइड बॉन्ड बनेल आणि तिथे एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होईल. ठीक है, एंड इट इज़ एनर्जेटिकली फेवरेबल रिएक्शन. यहाँ पे ATP का यूज़ किया जाएगा. AMP अटैच करके यूबिक्विटिन खुद को एक्टिव करेगा और PPI रिलीज होगा. फाइन, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूबिक्विटिन एक्टिवेशन. नाउ वी विल सी. अभी वो एक्टिवेटेड डायग्राम में देख लो. पहली मेथड यूबिक्विटिनला E1 एंजाइम अटैच झाला इन प्रेजेंस ऑफ ATP. AMP इज रिलीज्ड अलॉन्ग विथ PPI. अभी E1 के ऊपर जो यूबिक्विटिन है वो वहाँ से डिटैच्ड होगा एंड नाउ इट विल टेक ओवर बाय E2. E2 का नाम है बेटा यूबिक्विटिन कैरियर प्रोटीन. नाम में ही है जो यूबिक्विटिन को कैरी करेगा. नाउ यूबिक्विटिन ट्रांसफर्स इटसेल्फ फ्रॉम E1 एंजाइम टू E2 एंजाइम एंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स. Once this complex is formed, the next step is E3 enzyme will come, and E3 enzyme is nothing but ubiquitin protein ligase. लायगेज आहे बेटा तो, म्हणजे लायगेशन करेल म्हणजे जॉईनिंग करेल. कोणाचं जॉईनिंग करेल E2 यूबिक्विटिनला इथपर्यंत घेऊन आला. कुठपर्यंत बेटा टार्गेट प्रोटीनपर्यंत. आता काय होईल E2चं काम इज ओव्हर. E2 निकल जाएगा. इट्स प्लेस इज नाउ टेकन बाय E3. इन प्रेजेंस ऑफ E3 एंजाइम यूबिक्विटिन टारगेट प्रोटीन के साथ अटैच्ड होगा. आता यूबिक्विटिन टार्गेट प्रोटीनच्या कोणत्या अमिनो ॲसिडला अटॅच्ड होतो ते आपण आता पुढे बघू डिटेलमध्ये. दॅट प्रोसेस ऑफ लायगेशन इज कॉल्ड ॲज यूबिक्विटिन कॉन्जुगेशन. समझता है. पहले यूबिक्विटिन को एक्टिव किसने किया E1 ने. वो एक्टिवेटेड यूबिक्विटिन को किसने कैरी किया यूबिक्विटिन कैरियर प्रोटीन ने. कहाँ तक कैरी करके लेके गया अप टू टारगेट प्रोटीन. टारगेट प्रोटीन पे आने के बाद कौन सा एंजाइम आया बेटा E3. E3 ने E2 को रिप्लेस किया और खुद के प्रेजेंस में एज इट इज़ अ लाइगेस तो वो लाइगेट करेगा या तो ज्वाइन करेगा. किसको ज्वाइन करेगा एक्टिवेटेड यूबिक्विटिन को टारगेट प्रोटीन के साथ अटैच करता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूबिक्विटिन कॉन्जुगेशन. वंस यूबिक्विटिन is attached to the target protein, now this is ready to undergo degradation. So
सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपनी रहेगी डिग्रेडेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं यूबिक्विटिन कॉन्जुगेशन। दिस कॉन्जुगेशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ विच एन्झाइम? यूबिक्विटिन लायगेज। यूबिक्विटिन येईल, E2 निघून जाईल, यूबिक्विटिन कोणावर अटैच्ड होईल बेटा? टारगेट प्रोटीनवरती। अभी टारगेट प्रोटीन के कौन से अमीनो एसिड पे यूबिक्विटिन अटैच्ड होता है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिए। सी टर्मिनल एंड पे लाइसिन रेसिडिव है, उसको जाके यूबिक्विटिन अटैच्ड होगा। टारगेट प्रोटीन म्हणजे कोणता? ज्याला तुम्हाला डिग्रेड करायचं आहे, उस प्रोटीन के सी टर्मिनल एंड पे कौन सा अमीनो एसिड है? लाइसिन, बेसिक अमीनो एसिड। वहाँ पे जाके ये एक्टिवेटेड यूबिक्विटिन अटैच्ड होगा। ठीक, नाउ दिस यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन नाउ अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन। एक प्रोटीन यूबिक्विटिन के साथ बाइंड होने के बाद एक यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल वर्क्स कोऑपरेटिवली। कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक ने खुद को बाइंड किया, वो दूसरे यूबिक्विटिन को भी अपने पास लेके आएगा टू फॉर्म पॉली यूबिक्विटिनेटेड टारगेट प्रोटीन। नाम समझ लो बेटा, एक यूबिक्विटिन बाइंड झाला होता, त्याच्यासोबत सोबत खूप सारे यूबिक्विटिन येऊन तिथे अटैच्ड होतात। हेंस टारगेट प्रोटीन जो बना है वो कैसे बनेगा? अभी पॉली यूबिक्विटिनेटेड टारगेट प्रोटीन। हा पूर्ण आता आपला टारगेट प्रोटीन अलॉन्ग विथ ऑल दीज यूबिक्विटिन पास थ्रू या कॉम्प्लेक्समधनं पास होईल, जे मी मगाशी सांगितलं होतं 26S प्रोटिओझोम, ज्यांच्यामध्ये 2 सबयुनिट्स आहेत 20S आणि 19S। ॲक्च्युअल फ्रॅगमेंटेशन करण्यासाठी इम्पॉर्टंट कोणतं आहे बेटा? 20S सबयुनिट, कारण याच्याजवळ आहे प्रोटीएस कॅटालिटिक ॲक्टिव्हिटी। प्रोटीएस कोणते एन्झाईम्स असतात? जे प्रोटीन्सला क्लीव्ह करतात, पण त्यांना जी एनर्जी लागते ती प्रोव्हाइड करायचं काम करतो 19S, कारण कि इसके पास है बेटा ATPase सब यूनिट, जो ATP को यूज़ करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी इज यूटिलाइज बाय प्रोटीएस टू क्लीव युअर टारगेट प्रोटीन। बरोबर। आता हा टारगेट प्रोटीन जेव्हा क्लीव होईल तेव्हा काय काय कोणते कोणते बॉन्ड्स ब्रेक होतील? हे यूबिक्विटिनच्या मधले सगळे बॉन्ड्स ब्रेक होतील। लायसिन टू यूबिक्विटिनचा बॉन्ड पण ब्रेक होऊ शकतो, किंवा इनिशियली एक यूबिक्विटिन डिटॅच्ड होईल। सपोज हा बॉन्ड ब्रेक झाला म्हणजे ही पूर्ण चेन रिलीज झाली, प्लस ॲटलिस्ट एक यूबिक्विटिन सध्या जर अटॅच आहे, कारण की एक साथ सगळं डिग्रेडेशन नाही होणार। सो आफ्टर डिग्रेडेशन यांचे पण तुकडे होतील बेटा, या प्रोटीन्सचे पण तुकडे होतील अमिनो ॲसिड्सच्या फॉर्ममध्ये। म्हणजे तुम्हाला काय काय मिळेल? फ्री पेप्टाइड, शॉर्ट पेप्टाइड्स म्हणजे फ्रॅगमेंट्स। या पेप्टाइड्सला यूबिक्विटिन अटॅच राहू शकतं, म्हणजे सपोज इतका फ्रॅगमेंट आपण कन्सिडर केला तर हा शॉर्ट चेन झाली, प्लस ही जी या 3 यूबिक्विटिनची चेन आहे ही पण रिलीज होईल। बरोबर। आता हे जे काही यूबिक्विटिन्स निघाले हे आपल्याला नेक्स्ट सायकलमध्ये परत यूज करायचे आहे, प्लस एक यूबिक्विटिन इज अजूनही इथेच अटॅच्ड आहे, तर याला पण आपल्याला ब्रेक करावं लागेल, सो दॅट पूर्ण यूबिक्विटिन वापस रियूज व्हायला पाहिजे। सो द लास्ट स्टेप इज यूबिक्विटिनेशन, रिसायकलिंग ऑफ यूबिक्विटिन फॉर ॲक्टिवेशन ऑफ अदर टार्गेट प्रोटीन, म्हणजे परत त्याला आपण यूज करू शकलो पाहिजे। तर या लायसिन आणि पहिल्या यूबिक्विटिनमधला बॉन्ड ब्रेक करायसाठी जो एन्झाईम लागतो दॅट इज कॉल्ड ॲज यूबिक्विटिनेशन एन्झाईम्स। दीज आर पेप्टिडेजेस, प्रोटीएस नाही बेटा, पेप्टिडेजेस नाव आहे, कारण की छोट्या छोट्या पेप्टाइड्सला तो ब्रेक करतो आहे, मोठ्या प्रोटीनला ब्रेक नाही करू शकत। दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज आयसोपेप्टिडेजेस, जो क्लीव करतो इप्सिलॉन अमाइड बॉन्ड। आता हा इप्सिलॉन अमाइड बॉन्ड कुठनं आला? टारगेट प्रोटीन होता, उसके लाइसिन पे अटैच था बेटा यूबिक्विटिन, तर लाइसिनमध्ये इप्सिलॉन अमिनो ग्रुप असतो, कारण की दॅट इज अ बेसिक अमिनो ॲसिड, त्याच्यामध्ये ॲडिशनल अमिनो ग्रुप प्रेझेंट आहे इप्सिलॉन पोझिशनवरती। तर तो जो अमिनो ग्रुप आहे कोणाचा? लायसिनचा, त्याच्यावरती तो आयसोपेप्टिडेज क्लीव करतो, त्यामुळे त्याला नाव काय दिलेलं आहे? इट क्लीव्स इप्सिलॉन अमाइड बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन
लायसिन अँड फर्स्ट युबिक्विटिन हा ब्रेक होतो आणि हा युबिक्विटिन परत आपण रिसायकल करून दुसऱ्या टार्गेट प्रोटीनच्या ॲक्टिवेशनसाठी यूज करू शकतो. So in this way, by using ubiquitin, we can degrade unwanted or misfolded protein by four steps. First is ubiquitin activation. दूसरी step आहे ubiquitin conjugation. Third is degradation of target protein, and the fourth step is deubiquitination. Understood? Okay. Next step और नेक्स्ट पाथवे एकदम पॅरलल याच लाईनवरती फक्त युबिक्विटिन वर्डच्या जागेवर सुमो वर्ड यूज करायचा आहे. नाउ व्हॉट डू यू मीन बाय सुमो? सुमो इज नथिंग बट स्मॉल युबिक्विटिन लाइक मॉडिफायर. देखो बेटा, यूबिक्विटिन रिलेटेड प्रोटीन्स में, मतलब ये जो प्रोटीन्स है वो यूबिक्विटिन के जैसे ही होते हैं. दोज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज सुमो प्रोटीन्स. सुमोचा फुल फॉर्म काय आहे? स्मॉल युबिक्विटिन रिलेटेड, म्हणजे त्यांच्यासारखेच दिसणारे मॉडिफायर्स. स्मॉल युबिक्विटिन रिलेटेड मॉडिफायर्स. इथे मी लिहिलं पण आहे सिमॉयलेशन सेम ॲज दॅट ऑफ युबिक्विटिन पाथ. युबिक्विटिन पाहिजे इथे, हां, युबिक्विटिन पाथवे. बट जसं आपण तिथे युबिक्विटिनला ॲक्टिव्ह करत होतो सगळ्यात पहिली स्टेप, नंतर तो कॉन्जुगेट होत होता. सेम यहाँ पे भी आपको पहले क्या करना होगा बेटा? सुमो प्रोटीन को एक्टिव करना होगा. सुमो प्रोटीन को एक्टिव करने के लिए जो अपन ने फर्स्ट स्टेप पढ़ी थी युबिक्विटिन में, E1 एंजाइम लगता था एक्टिवेटिंग प्रोटीन. यहाँ पे हाइड्रोलेजेस एंजाइम आते हैं टू ॲक्टिवेट सुमो प्रोटीन. नावातच आहे बेटा हायड्रोलेजेस, म्हणजे ते काय करतील? सुमो प्रोटीनमध्ये जे अनवॉन्टेड अमिनो ॲसिड्स असतील त्यांना क्लीव करून टाकतील, सो दैट सुमो अंडरगोज एक्टिवेशन. वो हाइड्रोलेजेस के ये सब नाम हैं, याद रहते तो लिखना, अदरवाइज छोड़ देना बेटा. UIP12 एंड SUSP1 एंड P. जनरल नाव लक्षात ठेवा. सी टर्मिनल हाइड्रोलेज हे काय करतील? सुमो प्रोटीन्स का एक्टिवेशन. कैसे करेंगे? जो अनवांटेड अमीनो एसिड है उनको प्रोटियोलिटिकली क्लीव कर देंगे. वंस द सुमो प्रोटीन हैज़ बिन क्लीव्ड एंड एक्टिवेटेड, उसके बाद कौन सी स्टेप आएगी? सुमो कॉन्जुगेशन एंजाइम. एंजाइम के नाम याद रखना, सुमो E2. आफ्टर एक्टिवेशन देयर इज लाइगेशन. लाइगेशन होने के बाद देयर अकर्स प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन के बाद आइसोपेप्टिडेजेस आके प्रोटीन्स के फ्रैगमेंट बनाएंगे एंड यूबिक्विटिन को रिसाइकल करेंगे. तो सुमो पाथवे एंड यूबिक्विटिन पाथवे इज़ एग्जैक्टली सिमिलर. सिर्फ यूबिक्विटिन के जगह पे आपको कौन सा नाम याद रखना है? सुमो प्रोटीन. सुमो स्टैंड्स फॉर स्मॉल यूबिक्विटिन रिलेटेड मॉडिफायर्स. बट आवर सेल मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स गो फॉर यूबिक्विटिन मेडिएटेड डिग्रेडेशन. अपार्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन सुमो के और कुछ अलग रोल्स भी होते हैं. जैसे न्यूक्लियस में से कुछ ट्रांसपोर्ट अगर करना है साइटोप्लाज्म में, तो उसके लिए ये प्रोटीन काम में आता है. अपोप्टोसिस म्हणजे प्रोग्राम्ड सेल डेथ जर करायची असेल सेलची, तर त्या केसमध्ये सुमो प्रोटीन्स काम करतील. सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी रोल प्ले करते हैं और सेल साइकिल को कंट्रोल भी ये प्रोटीन्स कर सकते हैं. बट बेसिक रोल उनका किस में होता है? प्रोटीन डिग्रेडेशन में. So these are the two major pathways of protein degradation. One is ubiquitin mediated pathway and second one is sumoylation. 8 मार्क्ससाठी जर आलं बेटा तर दोन्ही पाथवेज लिहायचे. युबिक्विटिनवर वेगळा क्वेश्चन आला तर सुमो त्याच्यामध्ये ॲड नहीं करायचं आहे. और प्रोटीन डिग्रेडेशन कंट्रोल पे क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू ऐड बोथ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, दैट इज क्लीवेज, फोल्डिंग, स्प्लाइसिंग प्लस डिग्रेडेशन. तो कंप्लीट क्वेश्चन 16 के लिए प्रिपेयर करना है अंडर द हेडिंग पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल और प्रोटीन डिग्रेडेशन कंट्रोल. सो हियर वी फिनिश्ड यूनिट 3 ओपेरॉन्स, क्रोमोसोम रीमॉडलिंग और प्रोटीन डिग्रेडेशन कंट्रोल. So do practice, go through the videos, and in coming week we will take doubt session. So till now you should go through the videos, all the videos including operon, chromosome remodeling and this protein degradation control. अगर कुछ डाउट आता है तो वो अपन डाउट सेशन में क्लियर कर लेंगे. ओके, सो बाय.